नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हॉरर सिक्स ईश है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको यहाँ ऐसी डरावनी कहानियां मिलेंगी। राहुल एक ट्रैवल व्लॉगर था जिसे खतरनाक और वीरान जगहों पर जाना बेहद पसंद था। लोगों ने उसे चेताया था कि महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में एक हाईवे है, NH-60 जिसे स्थानीय लोग चलायन हाईवे कहते हैं। उस हाईवे पर रात के समय गाड़ियां खुद ब खुद बंद हो जाती हैं और कुछ लोग तो कभी लौटे ही नहीं। राहुल को यही डर चाहिए था, यही रोमांच। एक रात वो अपनी एसयूवी लेकर अकेले निकल पड़ा, बिना किसी साथी, बिना किसी योजना, बस एक कैमरा, GPS और हिम्मत के साथ। पहला संकेत रात के 2:13 पर राहुल ने चलायन हाईवे की सीमा पार की। चारों तरफ घना जंगल और कोहरा, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई वाहन नहीं। तभी एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे दिखा जिसकी आंखें पूरी सफेद थीं। राहुल ने कैमरा ऑन किया और गाड़ी धीमी की। बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं इतनी रात? बूढ़ा कुछ बोला नहीं, बस बुदबुदाया, कभी रुकना मत, चाहे कोई कितना भी पुकारे। और फिर वह धुएं में विलीन हो गया। राहुल को लगा शायद थकान में भ्रम हो रहा है, पर तभी गाड़ी का हेडलाइट झपकने लगे और GPS अजीबो-गरीब भाषा में बोलने लगा। कोई अनजान घुटी हुई आवाज, टर्न लेफ्ट फॉर फ्रीडम और राइट फॉर डेथ। कार का रुक जाना। राहुल ने कैमरे में सब रिकॉर्ड करते हुए अपनी गाड़ी फिर से तेज की, लेकिन महज 15 मिनट बाद कार अचानक बंद हो गई, बिना किसी कारण के। उसने कार से उतरकर बोनट खोला, तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, तू रुक गया? राहुल पलटा, कोई नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा, कोहरे में परछाइयां बन रही थीं। फिर उसने देखा, एक औरत सफेद साड़ी में दूर खड़ी उसे घूर रही थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। वो धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ने लगी। चलायन का पहला हमला। राहुल तुरंत कार में भागा और दरवाजा बंद किया। उसने कैमरा बाहर की ओर मोड़ा और देखा, वो औरत अब ठीक बोनट पर खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा उल्टा था। चलायन की ओर बढ़ रहा है तू? उसकी आवाज मानो कान के अंदर गूंज रही थी। राहुल डर के मारे कांपने लगा। तभी कार अपने आप स्टार्ट हो गई, लेकिन गियर अपने आप बदल रहे थे। गाड़ी अब उसके नियंत्रण में नहीं थी। गाड़ी में कोई और था। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली और जंगल की ओर घुस गई। राहुल कुछ कर नहीं पा रहा था, सिर्फ चीख रहा था, रुको, कौन हो तुम? तभी रियर मिरर में उसे दिखा, पीछे की सीट पर एक बच्चा बैठा था, खून से लथपथ। अंकल, आपने भी रास्ता पूछा था? राहुल की आंखें फटी रह गईं। तभी बच्चा धीरे धीरे पिघलने लगा, जैसे मोम हो, और सीट पर बस खून रह गया। गाड़ी झटके से रुकी, एक पुराने टोल बूथ के सामने। टोल बूथ का रहस्य, वो टोल बूथ बंद था, लेकिन अंदर एक आदमी बैठा था, नीला चेहरा, पीली आंखें। पास दिखा? वो बोला। क्या पास? राहुल डरते हुए बोला। मरने का पास। राहुल पीछे हटा, लेकिन टोल बूथ की खिड़की से कई हाथ बाहर निकले, जैसे दरवाजा किसी दूसरे आयाम का था। वो चिल्लाया, भागा और किसी तरह फिर से गाड़ी स्टार्ट की। आत्माओं का काफिला। जैसे ही राहुल ने फिर से हाईवे पकड़ा, अचानक सैकड़ों परछाइयां सड़क पर चलती दिखाई दी और हर किसी का चेहरा एक जैसे डरावना। सूजी हुई आंखें, मुंह से खून और गले में रस्सियां। GPS फिर से चालू हुआ। वेलकम टू चलायन हाईवे, नो एग्जिट। राहुल समझ चुका था, वो इस हाईवे पर फंस चुका है। अधूरी यात्रा सुबह होने लगी थी, लेकिन सूरज नहीं निकला। गाड़ी ने खुद ब खुद एक सुनसान ढाबे के सामने रुकना शुरू कर दिया। ढाबे पर बोर्ड था, चलायन ढाबा, सिर्फ आत्माओं के लिए। राहुल फिर से कैमरा ऑन करता है और खुद से कहता है, अगर ये वीडियो कोई देख रहा है तो समझ लो मैं अब जिंदा नहीं। इस हाईवे पर जो भी आता है वो इंसान रह ही नहीं पाता। अंदर जाने से पहले उसने देखा, दीवार पर सैकड़ों गुमशुदा लोगों की तस्वीरें थीं और एक फोटो उसी की थी, और उस पर लिखा था, राहुल शर्मा, गुमशुदा 9 जून 2025। आखिरी भाग। चलायन बनना। ढाबे के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। अब तू भी बन गया चलायन, उसने कहा। क्या मतलब? इस हाईवे पर जो फंसता है वो जिंदा नहीं मरता, वो इस हाईवे का हिस्सा बन जाता है। अब तुझे भी किसी रात रास्ता पूछने जाना होगा, किसी और को फंसाने के लिए। राहुल ने दहाड़ मारकर चिल्लाया,
पर आवाज बाहर नहीं गई। उसकी आंखें अब सफेद हो चुकी थीं और चेहरा धुंधला। अंतिम शब्द, एंडिंग लाइंस। अगर कभी एनएच सड़क सड़क पर कोई कैमरा लिए युवक दिखे जो रास्ता पूछ रहा हो, तो मत रुकना, क्योंकि वो अब इंसान